के भगवान के नामकरण की लीला प्रारंभ होती है। महाराज वसुदेव को चिंता हुई, 1 वर्ष हो गए, मैंने अपने लाला का कोई सूचना नहीं मिली, कोई खोज खबर नहीं मिली, मेरे लाला का नाम धरा गया या नहीं धरा गया। पूछने लगे। यदुवंश के आचार्य हैं गर्गाचार्य जी। यदु नाम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी से कहा, जाओ मेरे बच्चों का पता करके आओ, उनका नाम क्या है, कैसे रहते हैं, कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं है। आज गर्गाचार्य जी नंद भवन की ओर बढ़ रहे हैं इस भाव से कि आज जाकर के जगत के आधार जगदीश्वर परमपिता परमात्मा के दर्शन करूंगा और परमानंद को प्राप्त करूंगा। नंद भवन के आंगन में प्रवेश किया। नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य जी पधारे हैं, बढ़िया सिंहासन दिया, चरणोदक लिया, बढ़िया आसन लगा करके भोजन कराया। बैठने लगे, बैठ करके बात कर रहे हैं तो पूछा, महाराज आज कैसे आना हुआ? बोले हम यहीं से गुजर रहे थे, सोचा हमें पता लगा तेरे भी 2 लाला भये हैं नंद, तो हमने सोचे तेरे लाला को भी आशीर्वाद देते चले। अच्छा महाराज ये तो बहुत बढ़िया करो तुमने, परंतु बाबा एक समस्या है, मेरे छोरान पे ना जाने कौन सी विपत्ति, कौन सो ऐसो ग्रह भारी है जो कोई ना कोई ग्रह नित्य प्रति इनके ऊपर कोई दैत्य आ जाए, कोई दुर्घटना आ जाए, ना जाने कहा इनके पीछे पड़ गए हो। बाबा ने कही, नंद अपने छोरा को नाम तो बता। अब नाम की बात आई तो नंद बाबा बोले, अरे राम राम 1 साल है गए, हमने तो छोरा को नाम ही ना है धरो। अरे हम तो अपने बेटा को लाला लाला कह के बुलाते रहे दिन भर, अरे लाला यहाँ, लाला यहाँ, छोरा यहाँ है। फिर कैसे बताऊं नंद, तेने जब नामकरण ना करो। तो बोले महाराज मेरे छोरा को नामकरण आप ही कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, ना ना मैं ना करवे मारो नंद, गलती ते अगर कंस को पतो लगी तो मुंह को प्राण दंड दे देगो, मैं ना करवे मारो। अरे ना महाराज काय को ना पतो लगेगी, आप गौशाला में पहुंचो और मैं अपने छोरान को लेके आ रहा हूं, गौशाला में चुपचाप नामकरण कर दीनो। ठीक है। उधर अदला बदली कर दी, रोहिणी को पता लगा ये बाबा बड़ा चमत्कारी है, बड़ा जानता है ज्योतिष विद्या को, क्यों ना परीक्षा ले ली जाए कि बाबा कछु जाने ताने भी है या खड़िया पलटन है। अब बच्चों की अदला बदली करके गौशाला में पहुंच गई यशोदा के पास, रोहिणी का पुत्र, रोहिणी के पास यशोदा का पुत्र। गर्गाचार्य जी ने रोहिणी यशोदा की गोदी में देखा तो बलदाऊ जी महाराज बैठे हैं, कहने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे, आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे यशोदा तेरी गोदी में जो लाला है ये रोहिणी का पुत्र है। अब तो बात पक्की हो गई, बाबा चमत्कारी है। अच्छा बाबा चल मेरे छोरा को नाम तो धर दे। बलम अधिकस्य बलम विदु, इसके अंदर इतना बल होगा संसार में इसके बल को जीतने वाला कोई नहीं होगा। देखिए जानते कितना बल है बलदाऊ जी के अंदर। एक बार बलदाऊ जी स्नान करने यमुना जी की ओर गए, और यमुना जी कौन है, उनके जेठ लगते हैं बलदाऊ जी महाराज। अब यमुना जी शर्म के कारण पास नहीं आई, तो बलदाऊ जी को क्रोध आ गया, अरे हमें स्नान करना है, तुम पास ही नहीं आ रही हो स्नान के लिए। तो बलदाऊ जी ने अपने हल से ही यमुना जी को खींच लिया। आज भी देखो कहीं से दिल्ली से लेकर के आप चाहे प्रयागराज तक देख लेना, यमुना जी कभी एक सीधी रेखा में नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी सब चल रही है। इतना बल है बलदाऊ जी के अंदर।
महाभारत के युद्ध में बलदाऊ जी लड़े ही नहीं, क्योंकि एक तरफ तो भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं पांडवों की तरफ। अगर एक भाई पांडवों की तरफ लड़ रहा है तो दूसरे भाई को कौरवों की तरफ लड़ना पड़ेगा। अगर बलदाऊ जी महाराज कौरवों की तरफ लड़ते हैं तो पांडवों का जीतना मुश्किल है, जीतने वाला कोई नहीं है। इसलिए बलदाऊ जी महाराज महाभारत के युद्ध से पहले ही यात्रा पर चले गए, वृंदावन आ गए। घूमते घूमते नैमिषारण्य तक पहुंचे। वहां जाकर के फिर सूत जी की जो हत्या है बलदाऊ जी के हाथ से होती है। अयम ही रोहिणी पुत्रो बलम सुहृदय गुणे, इसका नाम होगा बलराम। किसी जन्म में ये शेष के अवतार रहे होंगे तो इसके लिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। अच्छा बाबा चल मेरे छोरा को नाम बता। अब कहने लगे कि बहुनि संति नामानि रूपाणि सुतस्ते गुणकर्माण रूपाणि तान्यम वेदेदनो जना। बहुनि संति नामानि, अरे मैया तेरे छोरा के कितने नाम बताऊं? जितने संत महात्मा वेदर्षि महर्षि सब अनेकों अनेकों नामंते तेरे छोरा को जाने। भाषा समझ में आती है नहीं आती है? फिर तो ठीक है। ये आदि में मेरा तो ये मानना है सोनीपत वाले तो वैसे आधे ब्रजवासी, क्यों हर महीने कम से कम 500-700-1000 गाड़ी जो है वृंदावन पहुंचती है सोनीपत से लेके है। तो ये तो आधी से ज्यादा भाषा ही जानते होंगे वहां की, हमारे यहाँ की। बोले भैया तेरे छोरा के कितने नाम बताऊं? एक नाम नहीं, भागवत है, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब यही के नामंते भरे पड़े हैं। भैया बोली बाबा मोह 1000 नामंते कोई मतलब नहीं, मेरे छोरा को एक नाम धर दे। तो बोले आ कृष्णेन इति कृष्ण, जो सबको देखे तो अपनी ओर आकर्षित कर ले, जिसको देखे वो इसका दास बन जाए, जिसको देखे वो इसका प्रेमी बन जाए, जिसकी ओर एक तरफ नजर उठा करके देखे तो उसको किसी काम का नहीं छोड़े। ऐसा गुण तेरे लाला में होगा, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। और वास्तविकता भी ऐसी है। राम जी चल रहे हैं जनकपुर में, आंखें उठा करके नहीं देख रहे हैं ऊपर, मर्यादा पुरुषोत्तम है। पर जब कन्हैया मथुरा नगरी में गए तो मथुरा नगरी की कोई ऐसी स्त्री नहीं है जिसको कन्हैया ने नहीं देखा हो और वो कन्हैया के पीछे पीछे ना चल पड़ी हो। गोविंद भगवान है? राम जी के नेत्र बड़े कोमल सजल निर्मल, और कन्हैया के नेत्र इतने चंचल जिसकी कोई सीमा नहीं। तो दोनों के नेत्र कैसे हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। जिसको जो कोई एक बार मेरे बांके बिहारी के नेत्रों को देख ले, ऐसे टेढ़े नेत्र है, ऐसे टेढ़ी मुस्कान, ऐसी टेढ़ी कोई चीज सीधी है ही नहीं कन्हैया। मुकुट देखो तो टेढ़ा, बंसी देखो तो टेढ़ी, टांग देखो तो टेढ़ी, अधर देखो तो टेढ़े, कमर देखो तो टेढ़े है? और ऐसा ही आके भक्त, इनके भक्तों की भी लीला बड़ी टेढ़ी है महाराज। मात्र 2 मिनट का एक बड़ा सुंदर सा भजन याद आ गया।